मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने लगा हूँ कि किस तरह से आपने अपने हैंडआउट से खुद के नोट्स बनाने हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि परेशान हैं कि अभी मिड टर्म एग्ज़ाम की आपने कुछ भी तैयारी नहीं की, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, मिड टर्म एग्ज़ाम को आपने कैसे तैयार करना है उसका सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का होगा, किस तरह से आपने जो है ना पेपर्स देने हैं। तो जब भी आप LMS लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके जो है ना इंटरफेस आता है। आपकी जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से शो करती है। तो आप ज़रा स्क्रीन के ऊपर देखें, आपके तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने अपने हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट देखनी है। अनाउंसमेंट कहाँ पे होती है, ये अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो आप हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट देखेंगे, इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें आप लोगों का ना सिलेबस शो हो रहा होगा, यानी कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम कितने चैप्टर्स का होगा। यहाँ पे देखें 1 से लेकर 18 तक है। और ये क्या है जी, पेपर विल बी बेस्ड ऑन MCQs एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 and 5 marks. You are required to watch the video lectures carefully and go through the handouts thoroughly for exam preparation. तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन भी उन्होंने बताया हुआ है कि 1 घंटे का होगा। और ये अनाउंसमेंट जो है ना वो उस तरह से प्रॉपरली नहीं है जिस तरह से एक अनाउंसमेंट वो करते हैं, यानी कि बच्चों को ना सही तरह से बताया नहीं गया कितने क्वेश्चंस सब्जेक्टिव के होंगे, कितने जो है ना ऑब्जेक्टिव्स के होंगे। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट कुछ मतलब कंप्लीट नहीं है, बट आपने इसको भी देख लेना है और आपने अपने हर सब्जेक्ट का देखना है। अब हम अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने मिड टर्म एग्ज़ाम्स की अनाउंसमेंट दी है। यहाँ पे देखें कुछ ज़्यादा जो है ना उन्होंने एलेबोरेट करने की कोशिश की है और किया है। यहाँ पे मिड टर्म एग्जामिनेशन का बताया है कि 38 मार्क्स होंगे और उसका ड्यूरेशन वो 60 मिनट्स होगा। इसके अलावा जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में होगा। पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव्स का होगा 22 मार्क्स का और दूसरा सेक्शन जो है वो 16 मार्क्स का होगा। और इसमें आपका जो फर्स्ट सेक्शन है ऑब्जेक्टिव्स का ये 27 MCQs होंगे, बट आपके जो बेस्ट 22 होंगे उनके मार्क्स काउंट होंगे। मतलब कि आपने 27 MCQs होंगे तो आपने सारे के सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ के नहीं आना कि 22 जो होंगे वो वाले नहीं। उनमें से अगर आपके 5 गलत भी होंगे ना फिर भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये सारे के सारे आपने करके आने हैं। आता है नहीं आता है टिक ज़रूर करना है, छोड़ के नहीं आना। ये बहुत जो है ना कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए कि 22 का कहा है तो हम 22 नहीं, 27 के 27 करके आने हैं भाई, 27 करके आने हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाता है जी सब्जेक्टिव का पोस्ट पोर्शन। तो यहाँ पे आपने दो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, एक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। यानी कि टोटल इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो 3-3 होंगे, ठीक है। 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस होंगे और 5 नंबर के 3 क्वेश्चंस होंगे। तो इनमें से आपने कितने करने हैं, 2-2 क्वेश्चंस करने हैं। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 6 नंबर और 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 नंबर के, हो जाएंगे 10। 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 16 नंबर है तो ये 2-2 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 22 और 16 38 हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ और भी बताया हुआ है कि क्विज़ेस असाइनमेंट GDPs का जो पोर्शन है वो 10 से 20% है और मिड टर्म एग्ज़ाम 20 से 30% है और फाइनल एग्ज़ाम आपका 60% है। तो ये टोटल आपका 100% हो जाएगा। तो अभी फिर आपने एक और काम करना है कि आपने नेक्स्ट देखना है और सब्जेक्ट्स का। तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं उनका यही पैटर्न है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फिर भी आपने इसके ऊपर रिलाई नहीं करना,
आपने अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका देखना है, ठीक है। अभी इस सब्जेक्ट्स की अनाउंसमेंट नहीं आई, जिस सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं आई तो आपने इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट बताया है, यही पेपर पैटर्न होगा। बट कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका पैटर्न चेंज भी हो सकता है, कुछ के चैप्टर्स भी कम होते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना देखना है, अपने सब्जेक्ट्स जो भी आपने रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये सवाल आता है, बच्चे कहते हैं कि अभी हमने तैयारी कैसे करनी है। ये जो पेपर है ना, ये थ्योरी वाला, मतलब इसमें सब्जेक्टिव वाला पोर्शन भी है। अभी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसा कि CS 101 है, आई थिंक PSY 101 है, जिनका पहला सेमेस्टर है। तो उनके जो पेपर्स हैं ना, कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर MCQs बेस्ड हैं, वो सारे के सारे MCQs ही आएंगे। मतलब 38 है ना, तो उनके राउंड अबाउट 50 MCQs आएंगे। तो उनमें से ना दी बेस्ट जो उनके 38 होंगे ना, वो वाले इनके काउंट होंगे। मैं देखता हूँ कोई LMS अगर इस तरह का है तो उसके ऊपर जो है ना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मुझे कोई इस तरह का LMS मिला नहीं है जिसको मैं देख सकूं कि सारे वो, उसकी अनाउंसमेंट भी उस तरह से अभी तक नहीं आई कि आपके तमाम पेपर जो है ना वो MCQs में कितने कितने मार्क्स का क्या होगा। वैसे वो आना सारा MCQs बेस्ड ही है। तो आपने अपनी अनाउंसमेंट या अपने इंस्ट्रक्टर से ये चीज़ पूछ लेनी है। तो अब आता है कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। लेकिन तैयारी के लिए ना, जिनका तो MCQs बेस्ड पेपर है ना, उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी क्विज़ेज़ 1 2, उनके कम से कम 300 MCQs आप सब ने इसी तरह करना है कि अभी जो क्विज़ 1 और 2 हुआ है ना, उसके 300 तक जो है ना MCQs आपने अपनी फ़ाइल अलग कर लेनी है, और उस फाइल को फिर आपने 100% श्योर करना है। अब आपको ग्रुप्स में से ये फ़ाइल मिल जाएगी, आपको ऑलरेडी आपके पास डाटा पड़ा होगा हर सब्जेक्ट का, आई होप। जिनके पास नहीं पड़ा तो फिर आप कोई ना अच्छा सा ग्रुप ज्वाइन कर लें। ऐसे फालतू टाइप ग्रुप्स ज्वाइन करने की मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, जहाँ पे आप लोगों को चैट्स और इस तरह की चीज़ें मिलती रहें। को अपना टाइम वेस्ट नहीं किया करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रुप्स का नहीं पता, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर फाइल्स और तमाम चीज़ें मैसर हों। तो इसके अलावा आपने जो सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, आपने ओल्ड पेपर्स को देखना है आइडिया के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कोशिश करें कि आप जो हैंडआउट्स हैं ना, उनको कम से कम 2-3 मरतबा रीड कर लें, जस्ट रीड कर लें। रीड करने से भी आपका जो पेपर है 20% तो मस्ट है ना, आपको कुछ ना कुछ ही पता चल जाएगा। रीडिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, 2 से 3 चैप्टर्स का जो है ना, आपका 2-2 3-3 पेजेस का एक चैप्टर होता है। तो कितना टाइम लग जाएगा एक चैप्टर को तैयार करने में? आप आधा घंटा लगा देंगे या 1 घंटा चलें लगा लेते हैं। तो आप डेली के अगर 3-4 चैप्टर्स भी करें तो आपके जो है ना मिड तक अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। हर बुक के आप 3-4 चैप्टर इजीली कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, जस्ट आपने रीडिंग करनी है, कोई मतलब उसको रट्टे मारने वाला सीन तो नहीं करना। जस्ट आप फोकस्ड रहें कि ये किस तरह का चैप्टर है, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं एक मरतबा आंखों से इस तरह से गुजर जाता है ना, तो फिर अगर वो ऑप्शंस में से MCQs में आप के लिए उसको ढूंढना आंसर को मुश्किल नहीं होता, आसान हो जाता है। तो मज़ीद देखते हैं कि हैंडआउट से आपने रीडिंग कैसे करनी है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने लगा हूँ कि किस तरह से आपने अपने हैंडआउट से ख़ुद के नोट्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पे एक बुक है, उसका जो है ना यहाँ पे आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। बिगनिंग विद द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री फाउंडेड इन 1879 बाय जर्मन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम वोंट। तो यहाँ पे एक लाइन हमने पढ़ी है, तो इसके अंदर कितने MCQs हैं? एक तो फर्स्ट लेबॉर्ट्री है, कब बनी है? 1879 में। ये एक MCQs है, किसने बनाई, कौन था? जर्मन फिलोसफर था। अच्छा, ये नाम क्या था? विलियम वोंट था। ये 3 MCQs देखें एक लाइन में हमने बना लिए हैं। आपने इनको हाईलाइट करते जाना है। आपके पास अगर हाइलाइटर है तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से हाईलाइट करते जाएं, ठीक है। जब आप इसको हाईलाइट करते जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है,
जब आप फर्दर दूसरी सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो उनके भी आपने इसी तरह से अपने नोट्स बनाते जाना है। तो आप जब इस तरह के नोट्स बनाएंगे तो फिर आपका जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने किसी भी फ़ाइल को नहीं देखना, आपने किसी भी फ़ाइल को नहीं फॉलो करना, आपने अपना जो है ना अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास दूसरी बुक्स हैं तो आपने वहाँ से अपना हाइलाइटर ले लें, 20-30 का मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस तरह से अपने हाईलाइट करते जाएं। आप देखें ये वाला चैप्टर जो है ना ये 4 पेजेस का है, ठीक है। चार 4-5 पेजेस का है। तो कितना टाइम लगता है आप मुझे बताएं कि एक जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उसको तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जब करता था तो भी अपना 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते थे। तो मैं भी ये चीज़ आपकी तरह, मेरे पास भी टाइम नहीं होता था, तो मैं जस्ट जो है ना अपनी रीडिंग करता था एग्ज़ाम्स के अंदर। और जो करंट क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1-2 होता है मिड के अंदर, क्विज़ 3-4 होता है फाइनल के अंदर, उसके मैंने ग्रुप्स बनाए होते थे और उसमें से मैंने ना 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता था और सब के एमसीक्यूज़ हम जो है ना उधर हर सब्जेक्ट के रखते थे और हर की फ़ाइल बनाते थे। आपको चैनल यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस मिलेंगी ना, स्पेशली साइकोलॉजी के रिलेटेड मेरे चैनल पे भी हैं, तो सारी वो फाइल्स ना हमने यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई हैं। सारी तो खैर नहीं कर सकता था, इतना टाइम नहीं होता था, बट मैंने मैक्सिमम जो है ना वो मेरी चैनल पे हैं। तो 2020-21 में कोरोना जब आया तो उस टाइम हमारे जो एग्ज़ाम्स थे वो नहीं हुए थे, ग्रैंड क्विज़ेस हुए थे। तो एक ही मतलब स्टूडेंट को 40-40 50-50 एमसीक्यूज़ का पेपर था, तो वो हमने जो है ना किया था। वो सारे के सारे मैंने ना इधर अपलोड किए हुए हैं चैनल के ऊपर। 200-300 एमसीक्यूज़ हैं, तो आप उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो बाकी भी सब्जेक्ट्स की आपको फाइल्स भी मिल जाएंगी और बाकी चीज़ें भी, बट उसको आप देखा करें, खुद 100% श्योर किया करें, उन्हीं में से आपकी जो है ना मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। तो वो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन आपका 50% हो जाएगा, तो आपके इजीली जो है ना वो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो पासिंग का जहाँ तक बात आती है तो ये इसमें 20% आपका पासिंग क्राइटेरिया है। इनके 38 मार्क्स हैं तो कम से कम आपके 8 नंबर तो आने चाहिए, 7-8 नंबर 9 नंबर ले लें तो आपका जो है ना वो पासिंग में आ जाएंगे। इनके 20% रूल को अगर आप देखें तो वो ये होता है कि आपके क्विज़ेस असाइनमेंट जीडीपीज इनमें 20% होना चाहिए, 20% आपका मिड टर्म में और फिर आगे फाइनल में भी इसी तरह 20% कम से कम होना चाहिए। तो फिर ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए, तो फिर आपका सब्जेक्ट जो है वो पास होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अप्रोच करते हैं यहाँ पे वो जस्ट पासिंग के लिए करते हैं। तो बट मैं इनक्रेज करता हूँ आप सबको कि आप थोड़ी सी मेहनत किया करें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मेरी बहुत सी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। मैं चैनल पे जो भी करंट पेपर्स होंगे वो भी शेयर करूँगा, ग्रुप भी बना रहा हूँ, आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। एक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।